एंजाइटी, मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन और मानसिक रोग। मानसिक रोग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसको हम कई बार एंजाइटी बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं, और कई बार ये बोला जाता है कि कुछ ऊपरी हवाओं का चक्कर है इसलिए इंसान ऐसा हो रहा है। तो ऐसी बीमारियां, ऐसी प्रॉब्लम अक्सर ज़्यादातर लोगों को हो जाती है। और आजकल का जो दौर चल रहा है, इस दौर में आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, लोन्स का प्रेशर होता है, बच्चों की पढ़ाई का प्रेशर होता है, घर वालों का प्रेशर होता है, कमाई का प्रेशर होता है। तो ये जितने सारे प्रेशर हैं आपके ऊपर जो चढ़े हुए होते हैं, इनके चक्कर में भी कई बार इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो इसका कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और आप देख रहे हैं SPS एस्ट्रोलॉजी चैनल, और इस टाइम मैं गोवा में आया हुआ हूँ। अभी मैं गोवा के अपने होटल के रूम से बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर अभी हो सकता है कि 4-5 दिन मैं और रुकूँ अभी। तो अगर कुछ एक्सटेंड होता है तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊँगा। तो मैं बता रहा था आपको मेंटल एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन के बारे में। उसके लिए आपको अपने बर्थ चार्ट में 12th हाउस का लॉर्ड, मून की प्लेसमेंट और 12th हाउस में कौन कौन से ग्रह जाके बैठते हैं, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज 12th हाउस जो है उसका संबंध हमारे अनकॉन्शियस माइंड से है, सबकॉन्शियस माइंड से है। 12th हाउस का संबंध हमारे ड्रीम वर्ल्ड से है। 12th हाउस जो है वो हमारे ख्यालातों को कंट्रोल करता है। और नींद के बाद आप जिस दुनिया में होते हैं वहाँ भी 12th हाउस का कंट्रोल होता है। 12th हाउस का संबंध हमारे प्लेजर से भी जुड़ता है, और नींद भी एक प्लेजर के समान ही है। तो 12th हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं, जैसे शनि की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में है तो आपको बहुत फियर महसूस होगा, आपको बहुत डर लगेगा। किसी बात को लेके हो सकता है कि कोई लड़ाई झगड़े का मैटर हो, या कोई कर्जे का मैटर हो, या कोई और दूसरा डर हो, उसके चक्कर में हो सकता है कि आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाए और मेंटल फियर रहे, और उस फियर के चक्कर में धीरे 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 करके आप डिप्रेशन की तरफ आ जाए, कि आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो किसी बात को लेके, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई की चिंता हो, या शादी की चिंता हो, या कोई और चिंता। तो उसके चक्कर में क्या है, आपका जो 12th हाउस है वो डिस्टर्ब होता है, आपकी नींद खराब होती है, और आप प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते हैं, और माइंड के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो उसके चक्कर में कई बार एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। केतु अगर 12th हाउस में होता है तो केतु हमें मेटलिस्टिक चीज़ों से डिटैच करने की कोशिश करता है। केतु ये बताता है कि ये जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड है इसमें कुछ भी नहीं है, एक दिन सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाने वाली है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ऐसी ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस करवाता है केतु जो शायद प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जिसकी कोई वैल्यू ना हो। राहु अगर 12th हाउस में है तो राहु आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करता है। राहु आपको रेस्टलेस बनाता है। 12th हाउस का राहु इंसान को बड़ी ऐसी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व कर देता है कि इंसान घूमता ही रहता है, कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, कुछ नया करने की कोशिश करता है, 12th हाउस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, और उसके चक्कर में भी कई बार इंसान परेशान हो जाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। दूसरी तरफ मून अगर आपके बर्थ चार्ट में बहुत वीक पोजीशन में है, बिकॉज मून हमारे माइंड को, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। मून का संबंध हमारे सुख से जुड़ता है। तो मून भी अगर आपके बर्थ चार्ट में वीक है
स्पेशली मून अगर 12th हाउस में है, 12th हाउस में केतु के साथ है, शनि की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, या शनि और केतु दोनों एक साथ बैठे हुए हैं मून के पास में, या मून आपका 12th हाउस में है, शनि आपका 11th हाउस में है, केतु आपका या राहु आपका 1st हाउस में है, तो यहाँ पर आपका मून जो है वो पाप कर्तरी योग से गिर जाएगा। और अगर शनि की या केतु की या राहु की डिग्री अगर बहुत क्लोज है मून के, तो मेंटल एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो 12th हाउस में अगर मून की प्लेसमेंट है, या मून आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी है लेकिन वीक पोजीशन में है, तब भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। दूसरा, 12th हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में हो, वीक पोजीशन का मतलब अगर वो एनिमी साइन में हो, अगर वो अपने डेबिलिटेशन में हो, कंबशन में हो, या 12th हाउस का लॉर्ड अगर पाप कर्तरी योग से घिर गया हो, या 12th हाउस के दोनों तरफ पाप कर्तरी योग बन चुका हो, तब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। पाप कर्तरी का मतलब ये हो गया जब मैलेफिक ग्रह जैसे सूर्य हो गया, आपका मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु केतु, इनसे ही पाप कर्तरी योग बनता है। अगर ये 4-5 ग्रह अगर 12th हाउस के दोनों तरफ बैठे हुए हैं, या 12th हाउस का लॉर्ड अगर इनके चक्कर में कंबशन में चला जाता है, सन के चक्कर में, या शनि राहु के केतु के कंट्रोल में आ जाता है, तब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो किसी भी तरीके से 12th हाउस का लॉर्ड या 12th हाउस या मून अगर आपके बर्थ चार्ट में वीक हो रहा है, आपके चलित चार्ट में, आपके मून चार्ट में भी अगर 12th हाउस की कंडीशन ऐसी है, या चलित चार्ट में कोई प्लेनेट 12th हाउस में चला गया है, वीक पोजीशन में है, या 12th हाउस का लॉर्ड चलित चार्ट में वीक पोजीशन में आ जाता है, तब आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपने बर्थ चार्ट में देखें कि अगर आप किसी ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो उसकी कोई ना कोई वजह आपके बर्थ चार्ट में होती है। उसको आप फाइंड आउट करें, उसको आप पता लगाएं कि कौन सा ग्रह है, उसकी रेमेडी करें, और रेमेडी करने के बाद हो सकता है वो सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएं। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया मेंटल एंजाइटी डिप्रेशन के बारे में कि 12th हाउस का कैसा रोल हमारे बर्थ चार्ट में बनता है और क्यों हमें ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में या बर्थ चार्ट से जुड़ी हुई किसी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और फ़िलहाल मैं गोवा आया हुआ हूँ, जो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर 4-5 दिन के लिए मैं हूँ। अगर आप चाहें तो आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और मेरे से मीटिंग कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।